संख्या के मुख्य रूप से कितने भेद होते हैं? ऑप्शन नंबर है 3, 5, 4, 2। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। 3 भेद होते हैं, मुख्य भेद 3 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, 3 होते हैं। चलो तो नेक्स्ट चलते हैं। प्रश्न नंबर है 2। अर्थ के विचार से संज्ञा के कितने भेद होते हैं? अर्थ के विचार से संज्ञा के कितने भेद होते हैं? ऑप्शन है आपके 4, 5, 6 या 7। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 5 भेद हो जाएंगे। कौन कौन से हो जाएंगे? प्रश्न नंबर है 3। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा है? ऑप्शन है आपके गाय, पहाड़, यमुना, आम। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यमुना हो जाएगा, क्योंकि यमुना एक स्पेशल है, यमुना जैसा कोई नहीं है। प्रश्न है आपका 4। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा है? ऑप्शन है आपके लड़का, गंगा, बनारस, बुढ़ापा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए को हो जाएगा, ए, लड़का। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? लड़का हो जाएगा, क्योंकि लड़का बहुत सी लड़की होती हैं। बी, बी है, बी क्या हो जाएगा इसमें? बी हो जाएगा इसमें व्यक्तिवाचक, बनारस भी व्यक्तिवाचक, बुढ़ापा भाववाचक हो जाएगा। चलो तो नेक्स्ट चलते हैं। प्रश्न नंबर है 5। बुढ़ापा शब्द में कौन सी संज्ञा है? ऑप्शन है आपके व्यक्तिवाचक, ऑप्शन है आपके जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, भाववाचक, समूहवाचक। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा बताइए? इसका सही आंसर हो जाएगा भाववाचक, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा भाववाचक। प्रश्न नंबर है 6। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा है? ऑप्शन है आपका 1 शत्रुता, ऑप्शन है आपका बी वीर, ऑप्शन नंबर है सी मनुष्य, ऑप्शन नंबर है डी गुरु। तो इसमें से भाववाचक संज्ञा कौन सी हो जाएगी? बताइए कौन सा हो जाएगी? इसमें भाववाचक संज्ञा हो जाएगी ऑप्शन नंबर ए, शत्रुता हो जाएगी इसमें भाववाचक संज्ञा। चलो तो नेक्स्ट चलते हैं। प्रश्न नंबर है 7। कच्चा शब्द संज्ञा के किस भेद के अंतर्गत आता है? ऑप्शन है आपके ए व्यक्तिवाचक, बी जातिवाचक, सी भाववाचक, डी समूहवाचक। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा बताइए? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, समूहवाचक हो जाएगा, क्योंकि कक्षा में बहुत से छात्र होते हैं तो समूह हो सकता है, हो जाएगा। प्रश्न नंबर है 8। सोना और चांदी शब्द किस संज्ञा के उदाहरण हैं? ऑप्शन है आपके 1 द्रव्यवाचक, ऑप्शन है आपका बी समूहवाचक, ऑप्शन है आपका सी जातिवाचक, ऑप्शन है आपका डी भाववाचक। तो सोना और चांदी धातुएं होती हैं, और ये सभी धातुओं के उदाहरण किसके अंतर्गत आते हैं? दूध हो गया, पानी हो गया, तेल हो गया, सभी किसके अंतर्गत आते हैं? जो बहने वाली चीज़ें हैं, जो तरल पदार्थ होते हैं, वह सब किसके अंतर्गत आते हैं? ये आते हैं आपके ऑप्शन नंबर ए द्रव्यवाचक के अंतर्गत आते हैं। चलो तो नेक्स्ट चलते हैं। प्रश्न है आपका 9। गंगा शब्द में कौन सी संज्ञा है? ऑप्शन है आपके 1 जातिवाचक, बी व्यक्तिवाचक, सी भाववाचक, डी द्रव्यवाचक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? इसका सही आंसर हो जाएगा व्यक्तिवाचक हो जाएगा, क्योंकि गंगा अपने आप में एक स्पेशल है, इस जैसा कोई नहीं है गंगा जैसा, तो इसलिए गंगा हो जाएगा व्यक्तिवाचक। चलते हैं नेक्स्ट। प्रश्न नंबर है 10। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द संज्ञा है? ऑप्शन है आपके क्रुद्ध, ए क्रुद्ध, बी क्रोध, सी क्रोधी, डी क्रोधित। तो कौन सा हो जाएगा इसका सही आंसर बताइए? इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा बताइए? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्रोध हो जाएगा, भाववाचक हो जाएगा इसमें। चल तो नेक्स्ट चलते हैं।
प्रश्न है आपका 11, सुंदरता शब्द में कौन सी संज्ञा है? ऑप्शन है आपका एक, ऑप्शन है आपका ए व्यक्तिवाचक, ऑप्शन है बी जातिवाचक, ऑप्शन नंबर सी भाववाचक, ऑप्शन नंबर डी समुदायवाचक। कौन सा हो जाएगा इसमें? इसमें कौन सा हो जाएगा आंसर? इसमें जो आंसर हो जाएगा सुंदरता, जो कि एक भाववाचक संज्ञा हो जाएगी। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? भाववाचक संज्ञा, ऑप्शन नंबर सी। क्योंकि सुंदरता जो है हम छू नहीं सकते, इसलिए भाववाचक संज्ञा हो जाएगी। प्रश्न नंबर है 12, मित्रता भाववाचक संज्ञा किससे बनी है? ऑप्शन है आपका एक जातिवाचक संज्ञा से, ऑप्शन है आपका ए जातिवाचक संज्ञा से, बी है सर्वनाम से, सी है विशेषण से, डी है क्रिया से। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जातिवाचक संज्ञा से। क्योंकि मित्र एक जातिवाचक संज्ञा होगी, क्योंकि मित्र बहुत से हो सकते हैं, इसीलिए जातिवाचक संज्ञा से बनना है मित्रता। प्रश्न है आपका 13, पशुता शब्द उदाहरण है किसका है? ऑप्शन नंबर ए है व्यक्तिवाचक संज्ञा का, ऑप्शन नंबर बी है जातिवाचक संज्ञा का, ऑप्शन नंबर सी है भाववाचक संज्ञा का, ऑप्शन नंबर डी है द्रव्यवाचक संज्ञा का। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बताइए। इसका सही आंसर हो जाएगा पशु से बना पशुता। तो ये उपसर्ग वाले जो प्रत्यय वाले शब्द होते हैं वो ज़्यादातर भाववाचक संज्ञा में आते हैं, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा सी भाववाचक। चलो तो नेक्स्ट चलते हैं। आपका 14, भीड़ शब्द किस संज्ञा का बोध कराता है? ऑप्शन है आपका एक, ऑप्शन है आपका ए जातिवाचक संज्ञा का, ऑप्शन है आपका बी भाववाचक संज्ञा का, ऑप्शन है आपका सी द्रव्यवाचक संज्ञा का, ऑप्शन है आपका डी समूहवाचक संज्ञा का। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? भीड़ जो किस शब्द संज्ञा का बोध कराता है? तो ये हो जाएगा समूह हो जाएगा ना, इसीलिए ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा समूहवाचक। चलो तो नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 15, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है? ऑप्शन है आपके ए है रामायण, ऑप्शन है आपका ए रामायण, ऑप्शन है आपका बी पटना, ऑप्शन नंबर सी है आपका औरत, ऑप्शन नंबर डी है गंगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? देखो ये भी आपका व्यक्तिवाचक हो जाएगा, रामायण आपका व्यक्तिवाचक हो जाएगा, रामायण, पटना भी व्यक्तिवाचक हो जाएगा, गंगा भी व्यक्तिवाचक हो जाएगा, लेकिन जो औरत वाला नहीं होगा, इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही आंसर। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी औरत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा औरत। चलो तो नेक्स्ट चलते हैं। नंबर है आपका 16, प्रश्न नंबर है आपका 16, मिठास शब्द में कौन सी संज्ञा है? ऑप्शन है ए भाववाचक, ऑप्शन है आपका ए भाववाचक, ऑप्शन है आपका बी जातिवाचक, ऑप्शन नंबर है आपका सी व्यक्तिवाचक, ऑप्शन नंबर है आपका डी द्रव्यवाचक। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा भाववाचक संज्ञा हो जाएगी। मीठा से बना मिठास, भाववाचक संज्ञा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर है आपका 17, दूध शब्द किस संज्ञा का उदाहरण है? ऑप्शन नंबर ए है आपका जातिवाचक, ऑप्शन नंबर ए आपका जातिवाचक, ऑप्शन नंबर बी है द्रव्यवाचक, ऑप्शन नंबर सी है समूहवाचक, ऑप्शन नंबर डी है भाववाचक। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा बताइए? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। क्योंकि मैंने बताया था जो बहने वाली चीज़ें हैं, तरल पदार्थ हैं, वो किस में आते हैं? द्रव्यवाचक संज्ञा में आते हैं, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलो तो नेक्स्ट चलते हैं। प्रश्न है आपका 18, हिमालय किस प्रकार की संज्ञा है? ऑप्शन है आपका ए व्यक्तिवाचक, ऑप्शन है आपका ए व्यक्तिवाचक, ऑप्शन नंबर है बी जातिवाचक, ऑप्शन नंबर सी है भाववाचक, ऑप्शन नंबर डी है समूहवाचक। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? हिमालय जैसा कोई नहीं है ना, इसीलिए हिमालय अपने आप में एक विशेष है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। चलो तो नेक्स्ट चलते हैं।
प्रश्न है आपका 19, नदी शब्द संज्ञा के किस वेद के अंतर्गत आता है? ऑप्शन नंबर ए है आपका व्यक्तिवाचक, ऑप्शन नंबर बी है आपका जातिवाचक, ऑप्शन नंबर सी है भाववाचक, ऑप्शन नंबर डी है द्रव्यवाचक। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? नदी जैसी बहुत सी नदियाँ होती हैं, तो ये जाति का बोध करा रही हैं, तो इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? जातिवाचक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। चलो तो नेक्स्ट चलते हैं। बचपन में कौन सी संज्ञा है? विकल्प हैं आपके, ए भाववाचक संज्ञा, बी जातिवाचक संज्ञा, सी व्यक्तिवाचक संज्ञा, डी गुणवाचक संज्ञा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर बचपन जो है एक भाव है, तो इसका भाववाचक संज्ञा हो जाएगी, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सही आंसर, ऑप्शन नंबर ए। चलो तो नेक्स्ट चलते हैं। प्रश्न नंबर आपका 21, सेना शब्द में कौन सी संज्ञा है? प्रश्न है आपके, ए है जातिवाचक, बी है भाववाचक, सी है समूहवाचक, डी है द्रव्यवाचक। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा बताइए? सेना शब्द कौन सा हो जाएगा बताइए, संज्ञा को कौन सा प्रकार है? प्रश्न है 21, सेना शब्द में कौन सी संज्ञा है? ऑप्शन है हम ए जातिवाचक, ऑप्शन बी भाववाचक, ऑप्शन नंबर सी समूहवाचक, ऑप्शन नंबर डी द्रव्यवाचक। तो इसका सही आंसर क्या है? सेना एक समूह को कहते हैं, बहुत से सैनिक होते हैं इसमें, इसीलिए समूहवाचक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। प्रश्न है आपका 22, किसी वस्तु व्यक्ति स्थान या भाव के नाम को क्या कहते हैं? ये आपके डेफिनेशन से प्रश्न आ गया है, तो क्या हो जाएगा ऑप्शन आपका? ऑप्शन ए हो जाएगा सर्वनाम, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा विशेषण, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा संज्ञा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा क्रिया। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा संज्ञा, सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी संज्ञा हो जाएगा। चलो तो नेक्स्ट चलते हैं। प्रश्न नंबर है 23, कोयला शब्द में कौन सी संज्ञा है? ऑप्शन है आपके, ए है जातिवाचक, बी है व्यक्तिवाचक, सी है भाववाचक, डी है समूहवाचक। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जातिवाचक हो जाएगा। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? जातिवाचक हो जाएगा। इसमें जो है आपका द्रव्यवाचक भी हो जाएगा, क्योंकि एक धातु है, हो सकता है, पर प्रायोरिटी इसी को दी जाती है जातिवाचक को, क्योंकि ये 4 प्रकार का होता है। वो 4 प्रकार कौन कौन से होते हैं? एंथ्रेसाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट, पीट, 4 प्रकार होते हैं, इसलिए इसको जातिवाचक में रखा जाता है। प्रश्न नंबर आपका 24, ईमानदारी शब्द कौन सी संज्ञा है? ऑप्शन नंबर ए है आपका व्यक्तिवाचक, ऑप्शन नंबर बी है आपका भाववाचक, ऑप्शन नंबर सी है आपका जातिवाचक, ऑप्शन नंबर डी है आपका समूहवाचक। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भाववाचक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। चलो तो नेक्स्ट चलते हैं। प्रश्न है आपका 25, गुच्छा शब्द संज्ञा के किस वेद को दर्शाता है? गुच्छा शब्द संज्ञा के किस वेद को दर्शाता है? ऑप्शन है आपके द्रव्यवाचक, ऑप्शन है आपका द्रव्यवाचक, बी है भाववाचक, सी है जातिवाचक, डी है समूहवाचक। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बताइए। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा बताइए? समूहवाचक हो जाएगा ना, गुच्छा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलो तो नेक्स्ट चलते हैं। प्रश्न नंबर है 26, लोहा शब्द में कौन सी संज्ञा है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? द्रव्यवाचक संज्ञा हो जाएगा, क्योंकि लोहा एक धातु है। चलो तो नेक्स्ट चलते हैं। प्रश्न है आपका 27, हरियाली शब्द है। ऑप्शन है आपका ए जातिवाचक संज्ञा, ऑप्शन है आपका बी समूहवाचक संज्ञा, ऑप्शन नंबर है आपका सी भाववाचक संज्ञा, ऑप्शन नंबर है आपका डी विशेषण। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा?
ये हरा से बना है, हरियाली, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा बताइए। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा भाववाचक, क्योंकि मैंने बताया था इसमें प्रत्यय लग जाए वो भाववाचक हो जाते हैं। प्रश्न है आपका 28, राज्यपाल में कौन सी संज्ञा है? राज्यपाल में कौन सी संज्ञा है? ऑप्शन है आपके ए व्यक्तिवाचक, बी जातिवाचक, सी भाववाचक, डी समूहवाचक। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जातिवाचक हो जाएगा, क्योंकि राज्यपाल बहुत से होते हैं। प्रश्न है आपका 29, लड़कों का समूह क्या कहलाएगा? लड़कों का समूह क्या कहलाएगा? ऑप्शन है आपका ए भीड़, ऑप्शन है आपका बी टोली, ऑप्शन नंबर है आपका सी सेना, ऑप्शन नंबर है आपका डी मंडल। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी टोली कहलाएगा। चलो तो नेक्स्ट चलते हैं। प्रश्न नंबर आपका 30, महात्म्य शब्द में कौन सी संज्ञा है? प्रश्न नंबर है 30, महात्म्य शब्द में कौन सी संज्ञा है? ऑप्शन है आपके जातिवाचक, ऑप्शन है बी व्यक्तिवाचक, ऑप्शन नंबर सी भाववाचक, ऑप्शन नंबर डी क्रिया। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी महात्मा से बनी है महात्म्य, ऑप्शन नंबर सी भाववाचक हो जाएगा। प्रश्न नंबर है 31, निम्नलिखित में से द्रव्यवाचक संज्ञा कौन सी है? ऑप्शन है आपके खटाई, ऑप्शन बी है मिठाई, ऑप्शन नंबर सी है दूध, ऑप्शन नंबर डी है ठंड। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा बताइए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी दूध हो जाएगा द्रव्यवाचक। रामायण किस प्रकार की संज्ञा है? ऑप्शन है आपके जातिवाचक, ऑप्शन नंबर बी है व्यक्तिवाचक, ऑप्शन नंबर सी है भाववाचक, ऑप्शन नंबर डी है समूहवाचक। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? रामायण जो एक स्पेशल बुक है स्पेशल, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? व्यक्तिवाचक, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, क्योंकि रामायण जैसी कोई पुस्तक नहीं है। प्रश्न नंबर है 33, घर शब्द में कौन सी संज्ञा है? ऑप्शन है आपके व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, समूहवाचक। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? क्योंकि घर बहुत से होते हैं इसीलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जातिवाचक हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर है 34, लड़कपन में कौन सी संज्ञा है? ऑप्शन है आपके जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, भाववाचक, द्रव्यवाचक। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी लड़कपन भाववाचक संज्ञा हो जाएगी। तेल शब्द में कौन सी संज्ञा है? ऑप्शन है आपके द्रव्यवाचक, भाववाचक, जातिवाचक, समूहवाचक। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा बताइए। ये एक बहने वाली धातु है तो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा द्रव्यवाचक। बहने वाला पदार्थ है इसीलिए यह द्रव्यवाचक के अंतर्गत आता है। नंबर है आपका 36, सभा शब्द में कौन सी संज्ञा है? प्रश्न उत्तर है आपके जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, समूहवाचक, भाववाचक। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सभा में बहुत से लोग होते हैं इसलिए इसका सही आंसर समूहवाचक हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न है आपका 37, पंडित शब्द से बनी भाववाचक संज्ञा क्या है? उत्तर है आपके पंडिताई, पांडित्य, पंडितत्व, उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सभी हो जाएंगे। चलो तो नेक्स्ट चलते हैं। प्रश्न है आपका 38, लेखक शब्द किस संज्ञा का बोध कराता है? ऑप्शन है आपके व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, समूहवाचक। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जातिवाचक। प्रश्न है आपका 39, सुख और दुख शब्द किस संज्ञा के अंतर्गत आते हैं? ऑप्शन नंबर है आपके जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, भाववाचक, द्रव्यवाचक। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? ये हमको महसूस होते हैं, देख नहीं सकते, हम इसको
न छू सकते हैं। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऑप्शन है आपका 40 ताजमहल शब्द में कौन सी संज्ञा है? ऑप्शन है आपके जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, भाववाचक, समूहवाचक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा? स्पेशल है ताजमहल अपने आप में, तो इसका सही आंसर हो जाएगा व्यक्तिवाचक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी है आपका 41। भीड़ शब्द कौन सी संज्ञा है? ऑप्शन है आपके समूहवाचक, द्रव्यवाचक, भाववाचक, जातिवाचक। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? भीड़ में बहुत से लोग होते हैं, इसीलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए समूहवाचक। पानी शब्द में कौन सी संज्ञा है? पानी शब्द में कौन सी संज्ञा? ऑप्शन है आपके जातिवाचक, भाववाचक, द्रव्यवाचक, व्यक्तिवाचक। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? पानी एक तरल पदार्थ है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी द्रव्यवाचक। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा द्रव्यवाचक। नेक्स्ट चलते हैं। प्रश्न नंबर है 43। जवानी शब्द में कौन सी संज्ञा है? ऑप्शन है आपके व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, समूहवाचक। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा बताइए? जवान से बना है जवानी, इसीलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी भाववाचक संज्ञा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा भाववाचक संज्ञा। ऑप्शन है आपका 44। क्रोध शब्द में कौन सी संज्ञा है? ऑप्शन नंबर है आपका भाववाचक संज्ञा, जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, द्रव्यवाचक। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? क्रोध शब्द जो है एक भाव है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। प्रश्न है आपका 45। सोना धातु शब्द किस संज्ञा के अंतर्गत आता है? ऑप्शन है आपके जातिवाचक, द्रव्यवाचक, भाववाचक, व्यक्तिवाचक। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सोना धातु मैंने बताया था किस संज्ञा के अंतर्गत आती है? सभी धातुएं और जो बहने वाले पदार्थ हैं ये आती हैं किसके अंतर्गत आती हैं? द्रव्यवाचक। ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर है आपका 46। आम शब्द में कौन सी संज्ञा है? ऑप्शन है आपके जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, भाववाचक, द्रव्यवाचक। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? आम जो कि अपने आप में एक स्पेशल फल है। नहीं, आम बहुत से हो सकते हैं, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जातिवाचक हो जाएगा। प्रश्न नंबर है 47। ऊंचाई शब्द किस संज्ञा का बोध कराता है? ऑप्शन है आपके व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, द्रव्यवाचक। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा बताइए? व्यक्तिवाचक। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी भाववाचक हो जाएगा। चलो तो नेक्स्ट चलते हैं। प्रश्न नंबर है 48। दल शब्द में कौन सी संज्ञा है? ऑप्शन है आपके समूहवाचक, ऑप्शन है आपके समूहवाचक, द्रव्यवाचक, जातिवाचक। ऑप्शन है आपके समूहवाचक, द्रव्यवाचक, जातिवाचक, व्यक्तिवाचक। तो इसका सही आंसर क्या आंसर हो जाएगा? क्योंकि दल बहुत सा होता है इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए समूहवाचक। प्रश्न नंबर है 49। भारत किस प्रकार की संज्ञा है? ऑप्शन नंबर है आपका जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, भाववाचक, द्रव्यवाचक। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? भारत अपने आप में एक स्पेशल है, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा व्यक्तिवाचक। प्रश्न है आपका 50। मानवता शब्द में कौन सी संज्ञा है? ऑप्शन है आपके जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, भाववाचक, समूहवाचक। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? मानवता, मानव से बनी है मानवता, इसीलिए सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी भाववाचक। चलो तो नेक्स्ट चलते हैं। प्रश्न है आपका 51। स्त्रीत्व शब्द में कौन सी संज्ञा है? ऑप्शन है आपके जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, भाववाचक, द्रव्यवाचक। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? स्त्रीत्व। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा भाववाचक।